सो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है. अब ये वाला चैप्टर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है. So in this particular chapter, we are going to understand lot of things. Obviously, we are going to answer lot of questions which are very interesting. जैसे for example, before going to that chapter actually, let us understand a very beautiful quote. Life isn't a matter of milestones, but of moments. Life milestones के बारे में नहीं है, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, but it is about small moments. This moment where you are enjoying a lecture with me. आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस लेक्चर अ लॉट, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. काफी चीजें, नॉलेज की बातें तुम सीखोगे यहाँ पर. सो यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट बच्चों. ठीक है, तो पूरा एंड तक देखना, पूरा लेक्चर अटेंड करना. बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी. नोट्स बनाना जब मैं बताऊंगा और उसको लर्निंग कर देना. ठीक है. चैप्टर छोटा सा है, बहुत ईजी है. ऑब्वियसली चैप्टर खत्म होने के बाद 30 मिनट्स का कोई रिविजन भी करेंगे बच्चों अपन, दैट इज फॉर श्योर. अब चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन? इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज बताता हूं. इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताऊंगा. हेरिडिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, मेंडल भाई साहब ने क्या क्या किया था, और कौन सी डिजीज जेनेटिक रीजंस की वजह से होती है. ऐसे भी डिजीज है जिसमें बच्चा वुम में ही डाइज. ऐसी भी डिजीज है जिसमें लोग जल्दी एज करते हैं. अगर आपने पा पिक्चर देखी होगी तो अमिताभ बच्चन की. ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों जो होती है इसके कारण. तो वो सब हमको इस चैप्टर में देखना है. ठीक है, इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहूंगा आपको बीच में. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, यू शुड नो वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. We all are 99.9% alike. अब किस वे में, किस सेंस में, वो तुमको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा. हम सब के सब, मैं, तुम जो पढ़ रहे हो, सब के सब 99.9% अलाइक है. अब कैसे अलाइक है बताऊंगा. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, let us understand few basics that you should know in this chapter. There are some basic fundamental principles and laws जो अपने को पढ़ने ही है, लेकिन उसके पहले बेसिक चीजें तुमको पता होनी चाहिए. The first among them is something called as traits. अब ट्रेड्स क्या होता है वो समझने से पहले ट्रेड्स किस में क्लासिफाई होते हैं दैट यू शुड नो. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स, फिजिकल ट्रेड एंड मेंटल ट्रेड. यू कैन कॉल देम अ कैरेक्टर्स इन सिंपल तरीके से. कैसे मैं आपको बताता हूं. बच्चों देखो, फिजिकल ट्रेड्स क्या होता है. कोई लंबा है, कोई छोटा है, टॉल और शॉर्ट. स्किन कलर, कोई फेयर होता है, कोई टैंड होता है, कोई डार्क होता है. आईज कलर, किसी किसी का आईज एकदम ब्लू होती है, किसी किसी की एकदम येलो होती है. आइरिस का कलर बेसिकली. कोई टकला होता है, वाला वाला शैतान का टकला. टकला होना भी से ट्रेट, और ये जेनेटिक रीजन के जैसे होती है बच्चों. दैट आल्सो आई विल लेट यू नो. कर्ली हेयर्स, डिंपल्स, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस. ओके बच्चों, तो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ दिस आर ऑल फिजिकल ट्रेट्स. ट्रेट्स मतलब जो जो आपको दिख रही है. फिजिकल मतलब जो आपको दिख रही है. टकला होना, डिंपल आना आपको दिखता है, राइट. कोई लेफ्ट होता है, कोई राइटी होता है, लेफ्ट हैंडेडनेस. इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स बच्चों, बाय द वे. सो ट्रेट्स आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो चिल्ड्रन में आता है अपने पेरेंट्स के थ्रू. मे बी हर स्किन कलर इज लाइक हर डैड. मे बी ये बेचारा बच्चा बहुत कम एज में इसके बाल चले जाएंगे क्योंकि इसके पापा के बाल नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन हैपन, राइट. बोलते हैं ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसके लिए बच्चों बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें समझनी मिलेगी. बहुत सारी चीजों में क्या क्या आता है आपने सुना होगा. डायबिटीज हेरिडिटी है, हार्ट अटैक हेरिडिटी हो सकता है. इसको इसके बाद ये जल्दी एज में इसके बाल चले गए तो बच्चे के भी जा सकते हैं. तो ये सब चीजें बच्चों पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होती है. पेरेंट्स टू उसके बच्चे पास होती है. उसी को हम ट्रेट्स बोलते हैं बच्चों. नाउ तो बच्चों वी सॉ व्हाट आर ट्रेट्स, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. कैन यू सी, ये चिन है तुम्हारे, लिप्स कैन यू सी ईयर का जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट ऑफ ईयर लो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, है ना. कैन यू सी फेशियल फीचर्स, द वे दे लुक. कैन यू सी ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पापा से, मम्मी से हम में आया, हमने इनहेरिट किया, है ना. देखो शाहरुख खान का बेटा तो शाहरुख खान की तरह दिखता है, थोड़ा थोड़ा इसकी तरह भी दिखता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर इनहेरिटेंस. वी कैन सी दैट उनमें से कुछ ना कुछ तो आया है.
So how do we look similar to our parents? And the reason to this simple question is heredity. बच्चों, heredity is a big branch, but for me heredity answers one very important question कि मैं मेरे मम्मी पापा की तरह क्यों दिखता हूं, क्यों दिखता हूं, क्यों मैं पूरी तरह नहीं दिखता, क्यों मैं पूरी तरह उनसे अलग नहीं दिखता. तो all these things answers are given by heredity. So it's a beautiful journey of heredity. Lot of things you are going to study this chapter. Okay. So बच्चों, पहली बात तो what is heredity? Heredity का definition क्या है? देखो बच्चों, जो अपने चीजें तो देखी ना, देखो जो भी ट्रेड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ट्रेड्स दिखते हैं उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं. तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब कुछ भी हो सकता है. वो बीमारी भी हो सकती है, वो कुछ बीमारी भी हो सकती है, वो कुछ तुम्हारा हेयर कलर, आई कलर, तुम्हारी हाइट, ऑल दिस थिंग्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. ठीक है. तो फादर कुछ थे, देखो फादर में कुछ था बीमारी. कौन सी बीमारी थी आगे बताऊंगा मैं. देखो इधर यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है. फादर में एक बीमारी थी हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या होता है, मतलब ब्लड रुकता ही नहीं है एक बार अगर चालू हो गया होना तो देखो उसके डॉटर में भी आ गया. डॉटर इज कैरियर. मतलब इसका मतलब क्या होता है, कैरियर मतलब क्या, उसमें जीन्स है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आ तो गया ना. इसका ये मैं आगे और अच्छी तरह से क्लियर करूंगा. लेकिन जो पेरेंट्स में होता है बच्चों में आ सकता है. बच्चों, इट कैन कम. अब जॉहन ग्रिगर मेंडल इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. इन भाई साहब की काफी तारीफ करेंगे हम आगे. इन्होंने क्या किया, क्या चीजें की, दुनिया बदल गई पूरी की पूरी. इनकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था. तो ऐसा इनमें क्या था और इन्होंने ऐसा क्या किया, आगे हम देखेंगे बच्चों चैप्टर में. लेकिन चैप्टर को आगे देखने से पहले देयर आर सम फंडामेंटल थिंग्स दैट यू शुड नो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू डोंट नो अबाउट योर बॉडी. पहले वो समझो. ओके. अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली. वंस यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली देन ओनली यू कैन मूव अहेड. तो पहली बात तो सेल होता है बॉडी में, प्यार ऐसा सेल. बच्चों सेल के अंदर है ना न्यूक्लियस होता है. वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है और वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है. बच्चों आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम टेलिंग यू. सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए में होते हैं जीन्स. सेल के अंदर दिस इज अ सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस तुम्हारा समझो. न्यूक्लियस तुम्हारा सेल के अंदर का पैटर्न न्यूक्लियस है समझो. उसके अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए में जो सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे उसको बोलते हैं हम जीन. तुम्हारा हाइट, कलर, बॉडी क्या बोलते हैं, आई कलर, कैरेक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स आर बिकॉज ऑफ जीन्स. वो जीन्स है जो मैं पहन रहा हूं, द जीन्स दैट इज देयर इन योर बॉडी. बच्चों दैट हम 20,000 जीन्स, अराउंड सम 20,000 जीन्स तुम्हारी बॉडी में होता है, अलग अलग फंक्शन कंट्रोल कर रहा है. तुम बिलीव नहीं करोगे, कोई कोई इंसान जब फैट होता है उसका भी जीन होता है. अब मॉडर्न रिसर्च तो ये भी बोलता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा ऐसे, एक रिसर्च पेपर था उसमें ऐसा था कि सपोज देयर आर 100 लोगों का एक क्राउड है, वहां पर 99 लोग खुश है और एक लोग दुखी है. तो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई जीन होता है जो उसको एक जो लोग दुखी है वही दिख रहा है, सब चीज में नेगेटिव ही दिख रहा है. तो ऐसे भी जीन्स होते हैं. ऐसे भी जीन्स होते हैं जिसमें बहुत खतरनाक बीमारियां होती है. ऐसे भी जीन्स होते हैं जिसमें डिंपल्स होता है. तो ऑल दिस थिंग्स आर इन द जीन्स. ठीक है. अब समझने की कोशिश करना. क्या बोला मैंने, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स. बच्चों अब व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ, और इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इससे क्रोमोसोम बनता है. बट सर क्रोमोसोम होता क्या है, डीएनए होता क्या है, जीन से मैं क्या करूं, ये सब चीजें बेटा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो बेटा सुनो, एवरीबॉडी लिसन टू मी. एक सेल लेते हैं अपन बच्चों. एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स. इन ह्यूमन बीइंग्स one cell has 46 chromosomes और 23 pairs.
ओके, तो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होता है. अगर तुम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखो बेटा ध्यान से एकदम, खोल दिया इसको मैंने. देयर आर 2 आर्म्स. ये ऊपर वाला है बच्चों पी आर्म, ये नीचे अगर तुम देखोगे बच्चों, ये खोल दिया मैंने, इस क्यू आर्म. बीच में होता है बच्चों सेंट्रोमियर. और ये पूरा का पूरा बच्चों क्रोमोसोम इज मेड फ्रॉम डीएनए. दिस इज डीएनए. और डीएनए में सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम जीन्स बोलते हैं. सेल के अंदर होते हैं बेटा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए. ये क्रोमोसोम है पूरा तुम्हारा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. बच्चों हर एक सेल में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, हर एक सेल में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. इसमें एक क्रोमोसोम बनाया है तुम्हारे सामने. ऊपर वाले को बोलते हैं पी आर्म, नीचे वाले को क्यू आर्म. क्रोमोसोम ये जो बीच में आता है बेटा उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर. इसको एक और नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस इज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. पेज नंबर 180 पेज का डायग्राम है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का डायग्राम. ये दोनों भी क्या है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके बच्चा, पी आर्म, क्यू आर्म. क्रोमोसोम में डीएनए बहुत सारा, भर भर के भर भर के भर भर के. और वो डीएनए में जीन्स होते हैं बच्चों. हर एक सेल में, हर एक सेल में याद रखना बच्चा, एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स. अब सुनो, एवरीबॉडी लिसन टू मी प्रॉपर्ली. आउट ऑफ द 44 क्रोमोसोम्स, out of the 46 chromosomes, 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes. Now what are autosomes? Autosomes मतलब क्या? They are responsible for body characters. Responsible for body characters. And sex chromosome क्या करता है? Decide sex of a person. Decide sex of a person, कि लड़का की लड़की है. अब सुनो मेरी बात अच्छी तरह से. सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? एवरीबॉडी रिपीट विथ मी. सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? एक सेकंड. सेल के अंदर होता है बच्चों न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड देयर आर जीन्स. अब सुनो, एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स. या मैं इसको बोलता हूं 23 पेयर्स. 23 पेयर्स का मतलब होता है 46 ओनली. और 46 क्रोमोसोम में से 44 आर ऑटोसोम्स, 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स मतलब क्या? बॉडी के जितने भी कैरेक्टर है, बॉडी के जितने भी कैरेक्टर है, ये 44 क्रोमोसोम कंट्रोल करता है. ओके, और दो सेक्स क्रोमोसोम्स है, उनका नाम भी बता देता हूं मैं. एक XX है, XY है. अगर XX हुआ, देखो 44, 45, 46. अगर 44 है प्लस 2 XX है तो वो लड़की होगी. अगर 44 क्रोमोसोम्स है और XY क्रोमोसोम है तो वो लड़का होगा, मेल होगा. 44 है, 44 दोनों में कॉमन है, ये ऑटोसोम्स दोनों में होंगे. लड़का हो या लड़की, दोनों में भी ऑटोसोम्स होंगे बॉडी कैरेक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, XX एंड XY, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें XX है वो लड़की होगी, XY है वो लड़का होगा. एंड ये कौन डिसाइड करता है वो भी आगे बताऊंगा डिटेल में. ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं. अब क्रोमोसोम कब से बोल रहा हूं मैं बच्चों? क्रोमो मतलब कैरेक्टर. तो एवरी कैरेक्टर इज इन योर क्रोमोसोम्स. आई रिपीट अगेन, एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 आर ऑटोसोम्स. बॉडी के जितने भी कैरेक्टर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स. लड़का है कि लड़की मालूम पड़ेगा इससे, लड़का या लड़की.
अगर XX हुआ तो लड़की, XY हुआ तो लड़का. So बच्चों, now we understood the structure of chromosome. क्रोमोसोम कितने होता है? 46 होता है, 23 पेयर्स है, उसमें से 44 और 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स और 1 पेयर. अब बच्चा बाल्टी, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना लाइफ में, दिस इज अ नॉर्मल केस. नॉर्मली जो 90%, 95, 98% लोगों में दिखता है. अगर ये थोड़ा भी डिफरेंस आया यहाँ पर, क्रोमोसोम एक बढ़ गया, ये कम हो गया, तो नॉर्मली एक सेल में 46 होता है. अगर 47 हुआ या 45 हुआ, एक बढ़ भी गया या एक कम हो गया, प्रॉब्लम. इनके कारण डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों, जो तुम आगे पढ़ोगे. इट कैन लीड टू डिसऑर्डर्स, खतरनाक खतरनाक डिसऑर्डर्स, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स, बीमारियां इससे हो सकती है. इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों अपन. नाउ अपन ने डीएनए के बारे में बात किया, लेट अस टॉक अबाउट डीएनए अ बिट. बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, ऐसा क्यों नाम है इसका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. बच्चों देखो, राइबोज शुगर होता है एक, उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5. अब डीएनए में पता है क्या होता है? डीएनए का फॉर्मूला C5H10O4. तो डीएनए में राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन कम है. डीएनए में राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन कम है, इसके लिए इसका नाम है डीऑक्सी. डीऑक्सी मतलब 1 ऑक्सीजन लेस देन राइबोज शुगर, और न्यूक्लिक एसिड से वो बना होता है. तो डीएनए का नाम डीएनए क्यों है? क्योंकि राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन उससे कम है. राइबोज शुगर के पास क्या है? C5H10O5. इट हैज 1 ऑक्सीजन लेस, C5H10O4. इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. अब सुनो बच्चों सब जन, when you look at the structure of DNA, it's very simple. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा. Okay, it's a double helical structure. Imaginary axis के अराउंड राउंड होता है. If this is 3 prime, this is going to be 5 prime, and if this is 3 prime, this is going to be 5 prime. इसका नाम है बस, how do the strands are arranged. अब सुनो बच्चों, तुम्हारी लाइफ में कितनी भी बीमारियां होने वाली है, ठीक है, जो जेनेटिक है, जो भी तुम्हारे कैरेक्टर्स है, ये सब के सब डीएनए में कोडेड होता है. ये सब के सब डीएनए में कोडेड होता है. एवरीथिंग इज कोडेड इन डीएनए. जो बीमारी हो सकती है, जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो जेनेटिक है, जो कैरेक्टर्स है, एवरीथिंग इज कोडेड इन योर डीएनए. एवरीथिंग इज कोडेड इन योर डीएनए. और डीएनए में क्या होता है? इन डीएनए यू हैव फॉस्फेट ग्रुप, sugar and nitrogenous base. Don't worry, क्या होता है बताऊंगा. तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको शुगर देखने मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने मिलेगा और नाइट्रोजनस बेस देखने मिलेगा. अगर मुझे कोई चीज किसी को बतानी है तो व्हाट्सएप में मैं मैसेज कर सकता हूं, थायराइड. मैं मैसेज कर सकता हूं थायराइड, मैं मैसेज कर सकता हूं कैसे हो, लेकिन डीएनए में से लिखा नहीं होता है थायराइड. तो आप मैसेज करके लिख सकते हो थायराइड, लेकिन डीएनए में से लिखा नहीं होता थायराइड, बीपी, कैंसर, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है. आपके डीएनए में बेसिस होते हैं बेटा, आपके डीएनए में बेसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. इसके फॉर्म में पूरे मैसेज होते हैं बच्चों. मैंने क्या बताया सबको डीएनए के बारे में, क्या बताया? डीएनए में क्या होता है? सुनो सब जन बच्चों, एवरीबॉडी लिसन टू मी. देयर इज अ बेस, इनफैक्ट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज न्यूक्लियोटाइड. तुम्हारा डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और उसके अंदर क्या होता है? बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर होता है. तुम्हारे 4 बेस होते हैं बेटा. योर बेस कैन बी, इट कैन बी प्यूरिन. एवरीबॉडी नाउ लिसन टू मी प्रॉपर्ली. एवरीबॉडी लिसन टू मी.
सब जन अच्छी तरह से सुनो बेटा, तुम्हारे जो बेस होते हैं, बेस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन से बने होते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो प्यूरिन या तो पायरिमिडिन। प्यूरिन में होता है Ag, पायरिमिडिन में होता है Tc, A फॉर एडेनाइन, G फॉर ग्वानाइन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन। तो एक औरत थी, उसने अपने जी को पूछा, अपने हस्बैंड को पूछा टीसी किधर है, Ag, Tc, Ag लो जी, ओ जी सुनो जी, टीसी है किधर। Ag, Tc, तो A फॉर एडेनाइन, G फॉर ग्वानाइन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन। पूरे के ये तुम्हारे बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, हर जगह यही दिखेंगे तुमको। इन्हीं का कुछ ना कुछ समूह बन के कोड बनेगा और यही बताएगा कि आपको क्या होने वाला है। इधर व्हाट्सएप नहीं चलता, लैंग्वेज नहीं चलती, इधर ये चार चीजें ही है, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसिन। Ag, Tc, अरे Ag, OG लो जी सुनो जी, Tc आ गया, सबका फाइन मारेगा अभी। Ag, Tc, Ag, Tc, A for adenine, G for guanine, T for thymine, C for cytosine। तुम्हारे बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन। Ag, Tc, अरे Ag, OG लो जी सुनो जी, Tc आ गया। A for adenine, G for guanine, T for thymine, C for cytosine। तो बच्चों तेरे चार पॉसिबल है, या तो एडेनाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन। बच्चों पूरे डीएनए में यही है बस। और हमेशा याद रखना, एडेनाइन और थाइमिन का होता है डबल बॉन्ड, ग्वानाइन और साइटोसिन का होता है ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा एडेनाइन थाइमाइन से अटैच होगा, हमेशा बाय रूल, और साइटोसिन हमेशा ग्वानाइन से अटैच होगा। एडेनाइन विद थाइमाइन, साइटोसिन विद ग्वानाइन। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना याद रखना, इतना डिटेल में तुम्हारी बुक में नहीं है, बट यू शुड नो, एडेनाइन और थाइमाइन का अटैचमेंट होगा, साइटोसिन और ग्वानाइन का अटैचमेंट होगा। तो व्हेन यू सी हियर इन डीएनए स्ट्रक्चर, देखो इफ यू लुक एट हियर प्रॉपर्ली, देखो येलो वाला थाइमिन है, एडेनाइन है, देखो तो येलो और पिंक अटैच्ड है, तो ये तुम्हारा एडेनाइन है, ये थाइमिन है, ए और टी। देख, ये तुम्हारा टी, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा टी, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा टी। एडेनाइन हमेशा ग्वानाइन, एडेनाइन और थाइमिन हमेशा साथ में होते हैं, ए और टी। और तुम्हारा ग्वानाइन, देखो ब्लू वाला ग्वानाइन है, और ये जो येलो वाला है, सॉरी ये पर्पल है, वो तुम्हारा साइटोसिन है। तो ये साइटोसिन, ग्वानाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन। तो ये पूरा का पूरा चलता रहता तुम्हारे डीएनए में, यही चलता रहता पूरे डीएनए में। नाउ दिस इज अबाउट डीएनए। डीएनए में डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, दो स्टैंड है उसके, लेकिन आरएनए इज ओनली सिंगल स्टैंडर्ड। एंड एक चीज याद रखना बच्चों, इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा डीएनए में क्या था, डीएनए में था एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, लेकिन आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट। ओके, इसीलिए बच्चों सुनो, डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि थाइमिन स्टेबल है। ओके, ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, लोअर ऑर्गेनिजम्स का, अपना नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, दैट विल रिजल्ट इनटू हेरिडिटी। जो ट्रांसफर होता है ना, वो इनके जैसे तो होता है, डीएनए की वजह से। तो बच्चों याद रखना, इन आरएनए, देखो डीएनए में क्या था, ए का टी का, सी का जी के साथ। अब आरएनए में ए का होगा यू के साथ, इतना ही फर्क है। ये आरएनए में और डीएनए में क्या होता है, ए का टी के साथ और सी का जी के साथ। आरएनए में थाइमिन के बदले यूरासिल है,
ओके और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है उसका। ओके बेटा, तो देखो मैं तुमको बताया था ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में तुमको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखेगा कुछ, डिंग 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 डिंग, ये पी आर्म ये क्यू आर्म, द टू आर्म्स, देखो पी आर्म मैंने इसको बता दिया इधर, और एक क्यू आर्म नीचे का देखो ऐसे, और ये बीच में क्या होता है, इधर सेंट्रोमियर होता है, और धागे धागे दिख रहे हो तुम लोगों को, ये डीएनए होता है। तो आगे क्रोमोसोम कितने होते हैं मैं तुमको डिस्कस करूंगा बच्चों, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग विद दिस लेक्चर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हारे हर एक पर्सन की बॉडी में इतना डीएनए होता है कि पूरी बॉडी के अगर निकाल दिया जाए तो सन से प्लूटो तक 17 टाइम्स आप आ जा सकते हो, 17 टाइम। तुम्हारे अकेले के पर्सन में इतना डीएनए होता है कि तुम सन से प्लूटो तक 17 टाइम्स आ जा सकते हो, इतना डीएनए होता है अगर खोलोगे तो। क्रोमोसोम कैसा धागे की तरह होता है ना बच्चों, क्रोमोसोम धागे की तरह होता है, उसको अगर खोल दिया जाए तो इतना सारा डीएनए अवेलेबल है बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों। ये वाला आंसर क्वेश्चन तुम आंसर दे सकते हो, फर्स्ट राउंड तो मैंने कराया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पायरिमिडिन इज एब्सेंट इन आरएनए, तो आरएनए में बच्चों देखो डीएनए में ए और टी होता है, सी और जी होता है, आरएनए में टी नहीं होता, टी के बदले यू होता है, तो कौन सा एब्सेंट है, थाइमिन इज एब्सेंट। अगर बोला होता कि प्रेजेंट कौन सा है तो इट विल कम यूरासिल। तो दिस इज एमसीक्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रोमोसोम के टाइप्स कौन से होते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट वी विल सी। एंड इफ यू गो बिफोर गोइंग देयर आर, देखो यहां पर 46 मैंने बोला ना 44 क्रोमोसोम्स, यू कैन सी हियर 22 पेयर्स। अरे ये पर एक कोई बीमारी एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, तो भी देखेंगे अपन, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स वी विल सी अहेड इन द लेक्चर। देखते रहो, सीखते रहो, और बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना इसके। ओके बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स ऑफ दिस।